की शुरुआत करते हुए सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या राजस्थान में गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे? क्या चौथी बार उनकी जो मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा है वो पूरी होगी? गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे या चौथी बार शपथ लेने की उनकी आकांक्षा पूरी होगी कि नहीं, इसका एक्चुअल पता 3 दिसंबर की मतगणना से लगेगा। लेकिन एक तय है कि फिलहाल इस मोमेंट पे अशोक गहलोत पूरे तौर पे आश्वस्त हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका आकलन है कि इस समय कांग्रेस 82 के आसपास अर्थात 82 सीटों के आसपास है और अगले हफ्ते या 10 दिन में उन लोगों का दावा है कि तस्वीर बदल जाएगी और वे लोग 100 के आंकड़े को छू लेंगे। ये वक्त बताएगा। लेकिन सट्टा बाजार और जो आकलन हैं, जो सर्वेज हैं बाजार के, वो सारे अभी भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार 120 से 123 भाजपा, कांग्रेस 62, 65, 67, 72 इस तरह से जो है। इसके अलावा एबीपी ने सर्वे किया, इंडिया टीवी ने सर्वे किया, कुछ और संस्थाओं ने सर्वे किया। सबका कहना यह है कि 115 से 118, 118 से 125 के बीच में भाजपा है और 62 से लेकर के 82 के आसपास जो है कांग्रेस है। जैसा खुद अशोक गहलोत का आकलन है कि आज वो 80-82 के आसपास जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। एकमात्र सर्वे ऐसा है देश में जिसने कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस को 110 सीटें मिलेंगी और भाजपा को 82 के आसपास सीटें उसकी रहेंगी। और उस संस्थान का दावा है कि कर्नाटक में उन्होंने जो उस समय सर्वे किया था उसमें उन्होंने कहा था 135 सीटें आएंगी और वो सही निकला उनका। हिमाचल में उन्होंने कहा था कि 45 आएंगी तो 40 सीटें आई वहां पे। तो उनको उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जो मेजोरिटी है सिचुएशन की, सर्वेज की, वो भाजपा सरकार की ओर संकेत कर रहे हैं। पर अशोक गहलोत का पूरा आत्मविश्वास अभी बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे या नहीं, इसका एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये रहेगा कि क्या ये चुनाव विधायकों के चेहरे पे लड़ा जा रहा है या फिर अशोक गहलोत के चेहरे पे। अगर ये विधायकों के चेहरे पे लड़ा जा रहा है तो फिर आप मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस 38 से 40 सीटों पर भी सिमट सकती है। कारण क्या है, विधायकों के प्रति क्षेत्र में भयंकर आक्रोश है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का ट्रांसफर, थानेदार से लेकर एसपी का ट्रांसफर, उसमें हस्तक्षेप की शिकायतें, रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप की शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल जो फील्ड है वहां ये जो इस कार्यकाल के दौरान हर विधायक जो रीजनल चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्षेत्रीय मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहा था। इवन मुख्यमंत्री खुद मजबूर थे, वो खुद भी स्वीकार करते थे गलत हो रहा है, लेकिन क्या करो, राजनीतिक मजबूरियां थी। मजबूरियां 2 थी बड़ी। एक तो मजबूरी उसमें यह थी पायलट कैंप की ओर लोग चले नहीं जाएं, उनको बांध के रखना है, सारे काम करो, उनको मना के रखो, उनकी मनवार करो। दूसरी मजबूरी थी चुनाव के लिए पैसा एआईसीसी में हर मुख्यमंत्री को भेजना होता है, वो भेजना था। तो ये दोनों कारणों से क्या हुआ, शासन पंगु हुआ फील्ड के अंदर, जिसे कहते हैं। अशोक गहलोत खुद का जो गुड गवर्नेंस का नारा था वो पिटा। और मेरा दावा है कि खुद रात को जब बैठते होंगे तो एक बार रोते होंगे मन में कि क्या हो रहा है, मेरी गवर्नेंस कैसी थी और हालात ने मेरी गवर्नेंस को कैसे बना दिया। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में जो है किस तरह से क्या होता है।